मरजियत परचम आले रसूल ईरान में है, वली फ़की के हाथों में है, लिहाजा इसने भी उधर ही रुख किया है। इसने भी अपने ज़माने के हुसैन इब्न अली को इसने ललकारा है, और आकर इसने भी अपने ज़माने के हुसैन इब्न अली को इसने ललकारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कौम को दो लोग बर्बाद कर रहे हैं। एक वो कौवे हैं जिन्हें आप आराम से पहचान सकते हैं, वो खुल के मरजियत की मुखालफत करते हैं, वो खुल के हज़रत अली को खुदा कहते हैं। लेकिन दूसरे वो खतरनाक तोते हैं जो हरे पेड़ पर बैठकर वो पूरे बाग को धीरे धीरे क्या करते हैं, कुतरते रहते हैं। समझदार बागबान जो है वो जैसे ही कटे हुए फल देखता है नीचे, तो उसके बाद फौरन शोर करता है कि ताकि तोते उड़ जाएं, यानी तोते एक्सपोज हो जाएं। तो वो लोग जो हजरत अली को खुदा कहते हैं, या वो लोग जो मरजियत की तौहीन करते हैं, इन कौवों को तो आप कहीं भी पहचान सकते हैं, अलग ही दिखाई देंगे, लेकिन आप तोतों को नहीं पहचान सकते। इन्हीं तोतों को बेनकाब करने के लिए रहबर मुअज़्ज़म के दफ्तर से मुझे एक क्लिप मिली जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप इस क्लिप को देखिए। रहबर मुअज़्ज़म ने उसमें क्या कहा है, मैं एक लफ्ज आपको पढ़कर सुना भी देता हूं। वो कहते हैं, मुझ हकीर का वजूद कांप उठता है जब कोई अमीरुल मोमिनीन या वली असर का नाम ले और उनके साथ मेरा नाम ले। मेरा वजूद कांप उठता है, वो शख्सियत नूर मुतलक हैं और हम जुल्मत में गर्क हैं। हम इस दुनिया की आलूदा हवा में पले बढ़े हैं। हम कहाँ और उनका छोटा सा छोटा शागिर्द कहाँ। कहाँ कंबर, कहाँ हम, कहाँ करबला में इमाम हुसैन पर जान फिदा करने वाला हबशी जॉन। हम उस हबशी गुलाम के पांव की धूल के बराबर नहीं हैं। लेकिन जो बात है वो ये है कि हमने मुसलमान होने के नाते अपना मकसद और रास्ता समझ लिया है। हम उस राह पर गामजन रहेंगे और भरपूर कुव्वत से गामजन रहेंगे। بنده تنم میلرزه اون وقتی که کسانی اسم مبارک امیرالمومنین علیه السلام رو میارن، اسم مبارک ولی عصر رومی فدا رو میارن، بعد اسم ما رو هم دنبالش میارن. تنم میلرزنم. اون حقایق نور مطلق با ماها که غرق در ظلمتیم، ما گیاه همین فضای آلوده دنیای امروزیم. ما کجا کمترین و کوچکترین شاگردان اونا کجا؟ ما کجا و قنبر اونه کجا؟ ما کجا و اون غلام حبشی فدا شده در کربلای امام حسین کجا؟ ما خاک پای اون غلام هم محسوب نمیشیم. اما اون چی که حقیقت اینه که ما به عنوان مسلمانانی که راهمون رو شناختیم، ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. تصمیم خودمون رو گرفتیم. یہ رہبر معظم کے وہ الفاظ ہیں جو انہوں نے ان طوطوں کے لیے استعمال کیا ہے جو انہیں نورانی مخلوق سے ملا رہے ہیں۔ کوئی انہیں وقت کا حسین کہہ رہا ہے، کوئی انہیں وقت کا علی کہہ رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں
बयान करके ये लोग रहबर को कितनी तकलीफ दिलवा रहे हैं, क्योंकि रहबर मुअज्जम को कहना पड़ा कि मेरा वजूद कांप उठता है। अब आप इन तोतों को पहचानिए जो मजलिसों में, महफिलों में, जहां पर इमाम असर का नाम लिया जाता है, वहां पर क्या कर रहे हैं, उन सारी चीजों को आप देखें और पहचानें। और यही वो तोते हैं जो बुरी तरीके से अकीदे के फल को काट रहे हैं। और सबसे बड़ा तोता जो है वो लाहौर के अंदर पल रहा है, जवाद नकवी की शक्ल में, जिसे लोग उस्ताद मोहतरम कह रहे हैं और उसके बाद उसके ख्यालात को तमाम नश्र कर रहे हैं, सोशल साइट्स के ऊपर डाल रहे हैं। रहबर मुअज्जम ने साफ साफ कहा है कि नूरी मखलूक से मत मिलाओ, लेकिन ये लोग जो हैं हर महफिल में, हर मजलिस में ये कोशिश करते हैं कि तौबा तौबा बिल्कुल नूरी मखलूक के बराबर लाकर खड़ा कर दिया जाए। कि दिल्ली के अंदर जब 40 साला जश्न मनाया जा रहा था और वहां के ऊपर सूरह दहर का मिज़दाक बताया ज़की बाकरी ने, तो उस वक्त जो है ये तोते लब्बैक का नारा लगा रहे थे। तो क्या मतलब है, कौम को कहां पहुंचा दिया गया है, जबकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के उलमा जो थे वो उस जामा हमदर्द के उस प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए थे। इसके मतलब ये जो बयान दिया रहबर ने, ये कौवों के बारे में नहीं दिया है, ये तोतों के बारे में दिया है। रहबर मुअज्जम के पास वक्त नहीं है। रहबर मुअज्जम ने आखिर ये बयान दिया क्यों? कौन लोग हैं जो उन्हें नूरी मखलूक से मिला रहे हैं? कोई तो है, अबस तो उन्होंने बयान दिया नहीं है। इसके मतलब इन तोतों को पहचानना जरूरी है। इन तमाम तोतों को आप अपनी महफिल में, मजलिस में, सब जगह पहचान सकते हैं। और हालात अब देख लीजिए कितने खराब हो चुके हैं कि यही तोते जनाब मुख्तार की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, यही तोते अब्दुल्ला इब्न जाफर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, यही तोते जनाब खदीजा की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, यही तोते हजरत आदम से गलती साबित कर रहे हैं, यही तोते उलमाए इमामिया, यानी जिसमें मुफस्सरीन कुरान और मराजे सब शामिल हैं, उन्हें कुरान के खिलाफ डटा हुआ कह रहे हैं। कभी ये काम करते हैं, इतना गुलू कर देते हैं कि ये नूरी मखलूक से मिला देते हैं। अगर नहीं मिला रहे ये लोग, तो फिर रहबर मुअज्जम ने बयान क्यों दिया? रहबर मुअज्जम ने ये बयान दिया है उन हरे तोतों के बारे में जो हरे तोते अकीदे को, मुसल्लमात को, इन सब को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये समझ लीजिए कि दीन के बाग में बैठने के बाद और उसके फल को कुतर रहे हैं, काट रहे हैं। और ऐसे लोगों से हमें होशियार रहने की जरूरत है, ताकि रहबर जो कुछ कह रहे हैं उसको ठीक से सुना भी जाए। तो याद रखिए, कौवों को पहचानना आसान है, लेकिन तोतों को पहचानना बहुत मुश्किल है। ये तोते वो दाखिली दुश्मन हैं जो कौवों से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं।